नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटलिज्म के बारे में। जैसे कि आपने मैजिक शोज बहुत सारे देखे होंगे, वैसे ही आपने मेंटलिज्म भी देखा होगा, जहाँ पर एक मैजिशियन या फिर मेंटलिस्ट बोलते हैं, मैजिशियन बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि मैजिशियन एंड मेंटलिस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेंटलिस्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट कर देता है कोई भी बात किसी पर्सन के द्वारा सोची हुई। ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने शायद न्यूज़ में भी सुना हो अबाउट धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको कंटेक्स्ट में बता देना चाहता हूँ कि क्यों हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, आपने न्यूज़ में देखा होगा सुहानी शाह को। सुहानी शाह इज़ वेल नोन मेंटलिस्ट। तो कैसे होता है ये, मैं किसी की पावर्स के ऊपर, शक्तियों के ऊपर या फिर किसी रिलीजन के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। एंड पर्टिकुलरली मैं सिर्फ एक क्यूरियस माइंड से क्या साइंस होती है, कैसे ये चीज़ होती है, उस चीज़ को समझना चाहता था। मैंने जब इस चीज़ को समझा तो मेरे पास कुछ पॉइंट आए कि ये कैसे होता है, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो अ हिंदू। आई ऑल्सो रीड, मैं यथार्थ गीता, दिस इज ऑल्सो वन गीता, एंड ये है रामचरितमानस। सो इसको अभी साइड में रखते हैं। सो यथार्थ गीता में से, मतलब कि इसी में से एक श्लोक पढ़ता हूँ। अहोबत महत पापम कुर्ते व्यवसिता व्यय यद्राज्य सुख लोभन हंतुम स्वजन मुगता। अब कहने का अर्थात क्या है इसका, इसमें जो वर्णन किया गया है उसके अर्थात में, उसका अर्थ मैं बोलता हूँ सिंपल सी शुद्ध हिंदी में और स्पष्ट भाषा में, कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को आधा ज्ञान हो तो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है और दूसरे व्यक्ति को मूर्ख समझता है। अगर उसको आधे से ज़्यादा ज्ञान हो जाए तो वो अपने आप को मूर्ख समझता है और दुनिया को ये समझता है कि दुनिया में बहुत ज्ञान है। तो वैसे ही मुझे समझना, शायद मुझे आधा ज्ञान हो इसलिए मैं किसी व्यक्ति को मूर्ख समझ रहा हूँ, बट मेरा उद्देश्य किसी को भी हर्ट करना नहीं है इस वीडियो से। सो आते हैं बैक टू द पॉइंट कि मेंटलिज्म क्या है। सो जहां तक मैंने नोट किया, जहां तक मैंने ये देखा, तो मेंटलिज्म का सबसे पहली बात है कि प्रिडिक्शन हो रहा है। कोई पर्सन अपने दिमाग में क्या सोच रहा है और सामने वाला एक एक्स पर्सन, एक्स मेंटलिस्ट, मैजिशियन उस चीज को प्रिडिक्ट कर दे रहा है। इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक चीज है टेक्निकल स्किल, कि उसने अपने आप को इतना बना लिया कि वो सामने वाले की जो टेक्निकल बॉडी लैंग्वेज है उस चीज को रीड कर ले रहा है और ये बता दे रहा है ये पर्सन क्या उस टाइम पर सोच रहा होगा। दूसरा, मेंटलिस्ट एक चीज और इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन का मतलब यहां पर उनको सोचना कुछ और होता है एंड उनको किसी और चीज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, मतलब कि वो उसका ओरिजिनल थॉट नहीं होता, मतलब कि फोर्स थॉट बोलते हैं। मतलब कि मेंटलिस्ट जो इस शो को देख रहे होते हैं, मेंटलिज्म को होते हुए देख रहे होते हैं, और जो जिस पे मेंटलिज्म हो रहा होता है उसको ये लगता है कि मेंटलिस्ट ने असली में जो मैंने, मेरा ओरिजिनल थॉट था, जो मैंने सोचा था वो प्रिडिक्ट किया है। बट ऐसा नहीं होता। जो थॉट्स होता है, जो थॉट्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट किए जाते हैं मेंटलिस्ट के द्वारा, वो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो थॉट्स होते हैं मेंटलिस्ट के द्वारा और जो प्रिडिक्ट किए जाते हैं मेंटलिस्ट के द्वारा, वो फोर्स्ड थॉट होते हैं। कैसे? कि वो बोलता है कि आप एक्स नंबर, आप
एक्स नंबर, मतलब कि आप क्या करिए कि यहां से लेके यहां तक के बीच में सोचिए, ठीक है। अब क्या है कि शो चल रहा है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक शो चल रहा है और उस शो में बड़ा चकाचौंध वाला शो है, तो वहां पे एकदम से मेंटलिस्ट क्या करेगा, आपका नाम ले देगा और आप आ गए स्टेज पर, आप आ गए स्टेज पर, ठीक है। तो आप जब स्टेज पर आ गए तो एकदम से पर्सन क्या होगा, चौंक जाएगा, उसको बोलेगा कि आप सोचो कुछ। और ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि एकदम से उसको बोला जाए ना कुछ सोचो, उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल, वो इतना सब कुछ देख के सामने ऑडियंस देखकर, उसको इसकी आदत ही नहीं है। तो मेंटलिस्ट क्या करेगा, मेंटलिस्ट क्या करेगा, बोलेगा आप ये सोच सकते हैं, आप फ्रूट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या हो गया, फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब अब वो फ्रूट क्या करेगा, वो फ्रूट उस फ्रूट के बारे में सोचेगा वो जो दिन भर में या फिर जो कॉमनली अवेलेबल होता है, ठीक है। सो वो फ्रूट के बारे में सोचना मतलब कि वो फोर्स्ड थॉट हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। मतलब कि जो सिलेक्शन ऑफ थॉट होता है मेंटलिज्म के अंदर, वो प्योरली जो जिसके ऊपर मेंटलिज्म हो रहा होता है वो उसका नहीं होता, मतलब कि वो फोर्स्ड थॉट होता है। एंड जो मेंटलिस्ट होते हैं एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस फीडबैक। कोई पर्सन चलते हुए आ रहा है, कोई पर्सन शो के दौरान में एंट्री लिया, या फिर कोई पर्सन पहले से ही प्रेजेंट है, तो जो मेंटलिस्ट होते हैं या फिर मेंटलिस्ट के जो साथ में जो हेल्पर्स होते हैं वो उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर लेते हैं, ये चीज हेल्प करती है, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं, दोबारा से रिपीट होगा शायद ये पॉइंट, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ सजेशन। मतलब कि मेंटलिस्ट सजेशन दे रहा है उसको, भाई आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेंटलिज्म हमको एक ऐसी चीज दिखाता है जिसको हम बोलते हैं टेलीकाइनेसिस। मतलब कि पर्सन अपने दिल में या फिर दिमाग में वो चीज सोच रहा है और सामने वाला पर्सन वो चीज को बता दे रहा है, मतलब कि हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन। हालांकि ये पॉसिबल भी हो सकता है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ पावर्स ऐसी होंगी शायद। बट ये है कि मेरे मानने में जितना मैं समझ पाया हूँ साइंस को, अभी तक फिलहाल तक ऐसा मुझे संभव नहीं होता दिखता। एक और चीज है जिस चीज को मैं बोलूंगा कि अब कोई कैसे कर सकता है, तो मैंने इसके 3 केस बनाए हैं, तो मैंने इसके 3 केस बनाए हैं। पहला केस कि जो मेंटलिज्म है वो हो कैसे रहा है। केस 1 ये है कि जो जिसके ऊपर मेंटलिज्म हो रहा है वो नोन है मेंटलिस्ट का। मतलब कि मेंटलिस्ट का एक नोन पर्सन, मेंटलिस्ट क्या करेगा, नोन पर्सन को ही बुलाएगा और उसकी बातें सारी उसको बता देगा, और जो ऑडियंस है वो ताली वगैरह मार के चली जाएगी। दूसरा केस क्या है कि जिस पर्सन को सिलेक्ट करना होता है उसके आसपास वॉलंटियर्स बिठा दिए जाते हैं। अब वॉलंटियर्स उससे क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। वॉलंटियर्स जब उससे फ्रेंडली हो गए तो क्या करेंगे, वो उससे बात कर लेंगे कि बता भाई तेरी जिंदगी में ये चल रहा है, तेरा अच्छा ये है वो है। तो उसको वो अपनी पर्सनल डिटेल, उसका नाम पता वगैरह ये सब डिस्कस कर देगा, तेरा यहाँ पर आना क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रीज़न से तूने इनका नाम कहाँ से सुना था। तो वो डिटेल इकट्ठी कर कर वो पहुंचा देंगे मेंटलिस्ट के पास। एंड फिर मेंटलिस्ट क्या करेगा, अब सारे वहां पे वॉलंटियर्स प्लस जिसको चू ऑप्ट करना है सब हाथ उठाएंगे कि हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। बट मेंटलिस्ट उसको सिलेक्ट करेगा जो असली में जिसको उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक और चीज है, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो कई बार जो मेंटलिस्ट होते हैं वो हाथ की सफाई जानते हैं। वो क्या करते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स, ये सब चीजें जो है चुरा लेते हैं। पुराने मेंटलिस्ट क्या करते थे, पॉकेट में से उनका पर्स निकाल लेते थे, उसमें से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है चुरा लेते हैं। लेकिन आजकल के मेंटलिस्ट थोड़े हाइब्रिड हो गए हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन वगैरह मिल जाती है, सो वहां से वो इंफॉर्मेशन जो है निकाल लेते हैं। ये 3 केस बनते हैं कि ऐसे होता है। और
अगर आपको इन डिटेल एंड इन डेप्थ जानना है कि मेंटलिज्म होता कैसे है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे पता लगा रहे हैं, तो आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं, 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, बाकायदा रीड कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बट मैं ये बोलूंगा कि बिलीव इन साइंस। अध्यात्म जरूरी है, एंड हिंदुइज्म is based on facts. Hinduism is based on science. So be scientific. और मैं ये बोलूँगा कि आप इस बुक को तो ज़रूर रीड करिए। शायद अगर आपने नहीं रीड करी है यथार्थ गीता, बड़ी अच्छी बुक है, मतलब कि बहुत अच्छी लिखी गई है ये बुक, ठीक है। सो आप इस बुक को रीड करिए, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हिंदुइज्म। एंड साइंस में बिलीव रखिए, साइंटिफिक बनिए। अध्यात्म भी ज़रूरी है और साइंस भी ज़रूरी है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।